अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलील रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आई होप सो कि अभी तक आपको जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू मौसूल हुई हैं या फिर होती हैं, उनमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर गेन करते होंगे अबाउट बहरिया टाउन लाहौर एंड बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से। अपनी आज की इस वीडियो में मैं एक जनरल डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे, जिसमें हम आज स्पेशली देखेंगे जिस तरह से आजकल एक मार्केट के अंदर काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, स्पेशली के डिफरेंट किस्म के डेवलपर्स या फिर कह लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आपको रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं के हवाले से अपनी आज की ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए, और क्या उसकी फिजिबिलिटी बनती है आने वाले वक्त में बिज़नेस के हवाले से एज़ वेल एज़ ऑन रिटर्न। अगर आप जब कल को इसको बेचें तो उसके अगेंस्ट आपको क्या प्रॉफिट गेन की चीज़ अमाउंट जो है वो देखने को मिलेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिस तरह से आजकल मार्केट के अंदर एक रैपिड चेंज हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 3 से 4 मंथ के अंदर, कि हर चीज़ स्पेशली प्रॉपर्टी की वो गेन की तरफ जा रही है, और डे बाय डे उसकी प्राइसेस के अंदर हमें स्टिल अभी भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए रीजन की, तो उसमें मेन राइवन रोड के ऊपर आपकी जितनी भी सोसाइटीज़ उनमें आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी। एग्जिस्टिंग ऑन लोकेशन जो चीज़ें प्रॉपर लोकेटेड हैं या फिर मौजूद हैं, वहाँ पर आपको ये एक प्रॉफिट की शेप के अंदर अमाउंट्स के अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिल रही होगी। अपनी आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि मेन राइवन रोड के ऊपर जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि प्राइवेट बिल्डर्स अदर दैन दोज डेवलपर्स जो कि सिर्फ लैंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, फर्दर आगे प्लॉटिंग करके उसको सेल आउट करते हैं, इनके अलावा जो हमारे इस वक्त कंस्ट्रक्शन बिज़नेस के अंदर डेवलपर इंगेज हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनकी क्या फिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से हमें उनको असेस करना चाहिए, दैन आफ्टर दैट अगर हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से मेजर थिंग्स हैं हमें अपनी मद्देनज़र रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ है वो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी किस तरह से आप लोग असेस कर सकते हो कि उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि माजी के अंदर उस डेवलपर ने या उस कंस्ट्रक्टर बिल्डर ने अभी तक क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं, क्या उसने टाइम कंज्यूम किया है उनको डेवलप करते हुए, एंड जब उसने डेवलपमेंट करने के बाद वो हैंड ओवर की हैं तो उसके अंदर उसे क्या प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने को मिले हैं। एंड जो सेकंड जो थिंग है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि किस लोकेशन के ऊपर स्पेसिफिकली वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आया कि अगर वो रेजिडेंसी के अकॉर्डिंग टू है या फिर उस पर एज़ पर रेजिडेंसी नीड के हवाले से वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो किस सोसाइटी के नियर टू पड़ता है, किस रीजन के अंदर वो बेसिकली लोकेट करता है। कल को फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी किस्म की ज़रूरत के लिए आते हैं तो आपकी वो सभी नीड्स बेसिक लाइफ की होगी, हेल्थ की होगी, एजुकेशन की होगी, वो इसके कितने डायमीटर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, सभी की सभी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आप उस लोकेशन की असेसमेंट से जो है ना हासिल कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है उसमें ये है कि वो जो मटेरियल या फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसकी वो आपने चेक करनी है। वो किस तरह से आप असेस कर सकते हैं कि उसी रीजन के अंदर जहाँ पर उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, उन्हीं में से कहीं ना कहीं पर उसका एक आध प्रोजेक्ट ऐसा भी हो जो कंप्लीट किया होगा उसने या फिर डेवलपर ने प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करके अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर किया होगा, तो आप वहाँ पर जाकर उसका विज़िट करें। देन आफ्टर अ वाइल आप उसको प्रॉपर चेक करें कि हाँ यार ये क्वालिटी जो भी है ये उसी स्टैंडर्ड सेट के अकॉर्डिंग टू जो की गई है कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने डिफ़ाइन की थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उससे वेरिएट की है। मटेरियल क्वालिटी क्या है, किस तरह का उन्होंने प्रॉपर प्रोजेक्ट को इन शेप लाकर अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर किया है। फोर्थ वन जो चीज़ मुझे इसमें देखने को मिलती है, जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें बिज़नेस फिजिबिलिटी क्या है एज़ वेल एज़ अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से जब आए थे तो एट दैट टाइम जब इस प्रोजेक्ट की इस एसेट की अमाउंट थी या प्राइस थी, उसके अंदर क्या गेन टिल नाउ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें देखने को मिल रहा है, और उसी के सराउंडिंग एरिया में क्या बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टिल अभी भी कह लें कि इन शेप आई हैं, या फिर कितनी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हमें प्रॉपर ऑपरेशनल वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब बिज़नेस असेसमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें ये है कि आपके नियरेस्ट रीजन जितना भी है उस प्रोजेक्ट के ये असेस करना चाहिए कि कितना मैक्सिमम क्लाइंट पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है उसमें। आपकी जो भी नियरेस्ट सोसाइटीज़ हैं, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए मेन अराइवल रोड के ऊपर जो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो उसमें ना सिर्फ वो प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो
कूप अप कर रहे हैं नीड को मेन ऑर्चर्ड की, बल्कि ये भी है कि जो उसके नियरेस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी आप देखें तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर या फिर एक रेशो के अंदर हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आपका क्लाइंट पोटेंशियल जो है या फिर एक क्लाइंट फुटफॉल का पोटेंशियल है वो हमें उस रीजन के अंदर देखने को मिलता है। एज वेल मेन ड्राइव एंड रोड एक माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा सिटी है वो भी इस वक्त, तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल क्लाइंट आपका एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर रिहायशी है और उन्हें भी किसी भी किस्म की शॉपिंग वगैरह के लिए या फिर अपनी बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ इवन के फुलफ़िल करने के लिए टुवर्ड्स लाहौर जो है ना मूव करना पड़ता है। तो उससे जब उनको ये चीज़ें सारी एक मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर इन बिटवीन द वे मिलेंगी तो वो क्या करेंगे, इससे फ़ायदा लेंगे और ऑटोमेटिकली आपके बिज़नेस को गेन मिलने का पोटेंशियल वहाँ पर बढ़ेगा। जो इसी मेरा पॉइंट था, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग टू किस तरह से हमें गेन मिलता है। तो मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर ये चीज़ प्रोमिनेंट करता हूँ कि आप जब भी कोई भी किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज़ को लाजमी अपने जहन में रखें कि मेरी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अनटिल अनलेस एट दैट टाइम तक स्लीपिंग मोड में रहेगी, जब तक कि ये प्रोजेक्ट प्रॉपर मैच्योर नहीं होता या फिर प्रॉपर इन शेप नहीं आता, अनटिल अनलेस कि उसकी कोई यूनिकनेस ना हो अदर दैन द एक्टिविटीज़ या फिर प्रोजेक्ट से जो उस रीजन के अंदर या उस डायमीटर के अंदर इन प्रोसेस हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरह से फिजिबिलिटी रखती है कि गेन उसमें क्या मिलेगा या फिर क्या एक पोटेंशियल एप्रिसिएशन हमें अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर देखने को मिलेगी। अपनी इस वीडियो का एक मेजर और मेन टास्क जो था वो ये था कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर और उसके अगेंस्ट हमें क्या एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। राइट नो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, फिर प्राइसेस के अंदर एक हमें गेन देखने को मिल रहा है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि जो भी क्लाइंट जिन्होंने एक पहले डेवलपर के ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट की, देन आफ्टर अ ईयर जब उन्हें देखा गया डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो है, वो स्लो डाउन हुआ अपनी डेवलपमेंट के वर्क के अंदर, तो हम क्यों इसको जो है ना इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करें, क्योंकि ये अपना काम जो है प्रॉपर ऑन शेप या फिर इन रिटर्न जो है ना एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो उसमें यह है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मिनिमम अमाउंट अपनी उसको शॉर्ट रखें और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो अपनी उस प्रोजेक्ट के अंदर गेन रखें। यानी कि ये मैं नहीं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि आपने अपनी अमाउंट उसमें शॉर्ट ही रखनी है, कोशिश करें कि मैक्सिमम अमाउंट जो भी है इंस्टॉलमेंट की वो आप पे ऑफ करते जाएँ। वजह क्या है, फॉर एग्जांपल अब छोटी सी एग्जांपल है कि आप फॉर एग्जांपल जिस तरह से मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर चल रहे हैं डेवलपर के, तो उसमें यह है कि अगर आप अपनी अमाउंट शॉर्ट करते जाएंगे इन रूटीन तो उसमें आपके उस यूनिट के या फिर उस जो भी आपने प्रॉपर्टी बाय किया उसके कैंसिलेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक डेवलपर है वो एक टाइम फ्रेम डिफाइन किया होता है उसने कि यार इतनी मैक्सिमम अमाउंट इनकी शॉर्ट होगी, देन दैट वुड बी ओके, अदरवाइज इससे जैसे वो एक्सीड करेगा तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है या फिर वो राइट रखता होगा मे बी उस एट दैट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने आपके साथ साइन किया कि हम आपकी प्रॉपर्टी को कैंसिल भी करने का हक रखते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप काइंडली अपनी पेमेंट्स को, अपनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट्स को शॉर्ट ना करें। वजह क्या है इसको शॉर्ट ना करने की, कि आज अगर आप देखें मार्केट के अंदर तो प्लॉट की प्राइस क्या एग्जिस्ट करें, मिनिमम टू मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर मैं 5 मरले प्लॉट की मिसाल दूँ तो वो तकरीबन 37 से 38 लाख से शुरू होती है और मैक्स वो जा रही है तकरीबन 55 से 60 लाख के ऊपर एज़ पर लोकेशन एंड ब्लॉक के अकॉर्डिंग टू। तो जिन रीजन्स के अंदर ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, ये लोकेटेड हैं या इन प्रोसेस हैं, वहाँ पर आई नो कि थोड़ा सा काम की जो पेस है वो स्लो डाउन है ड्यू टू सम सर्टेन कंसर्न्स की वजह से भी आप कह सकते हैं कि या फिर यह है कि उनके रिसोर्सेज एक लिमिटेड हो गए होंगे, किसी मैक्सिमम डायरेक्शन की तरफ उन्होंने यूटिलाइज़ करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उस रीजन का थोड़ा सा काम जो है डेवलपमेंट का वो स्लो डाउन हुआ होगा। तो उसकी वजह से क्या है कि आपको वो लगेगा कि यार इसमें डेवलपर जो है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन कर रहा है चीज़ों को, आई नो, लेकिन जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम पर और राइट नो इस वक्त क्या प्लॉट की प्राइस है वो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर एट दैट टाइम पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर ना करें तो आपको कितना बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं। अब उसमें देखें कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी एट दैट टाइम जो नॉर्मली एक प्लॉट की प्राइस की मैं बात करता हूँ वो तकरीबन 27-28 लाख का देखने को मिलता था। राइट नो आज वही प्लॉट जो है वो 37 से 38 लाख में देखने को मिलता है, लेकिन अवेलेबिलिटी में बहुत कम हमें आता है। तो अब उसमें क्या है कि कम से कम एक नॉमिनल गेन की मैं बात करूँ अब यहाँ पे, तो आपके प्लॉट की प्राइस जो अप्रिशिएट कर चुकी है, जो उस यूनिट के अगेंस्ट उन्होंने एक डेडिकेटेड प्लॉट रखा हुआ है 5 मरला का, उसकी
प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन आ चुकी है। इट मीन्स कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, उसके अंदर एप्रिसिएशन आ रही है। आई नो कि अभी उसके ऊपर प्रॉपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, प्रॉपर डेवलपमेंट अभी हो रही है उन रीजन्स के अंदर, लेकिन उसकी जो एक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो गेन ले रही है डे बाय डे। तो अपनी इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें और जो मैक्सिमम चीज़ है वो अपनी इसी चीज़ के ऊपर रिलाय रखें कि यार मेरी ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म थी, तो मुझे इसको थोड़ा सा एक कह लें कि डाइजेस्ट करना चाहिए कि हाँ यार मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना है। आई नो के बीच में ज़रूरत आन पड़ती है, बट उसमें यह है कि मैंने अक्सर आपसे ये जिक्र भी किया है कि वो फिर इस तरह से होता है कि विदाउट या बिफोर मेच्योरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट अगर आप कोई भी चीज़ बेचने जाते हैं तो उसमें आपको लॉस होने के चांसेस कंपैरेटिव टू प्रॉफिट के ज़्यादा होते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें थी, चंद एक पॉइंट थे जो मैं चाह रहा था आप लोगों के गोशे गुजार करूं। एंड खुश रहें, आबाद रहें। आई होप सो कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन कर सके होंगे। फर्दर ऑन एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। कंसर्न, क्यूरी या फिर कोई सवाल हो आपका तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप कॉल या फिर SMS। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।